अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो चलें आगे हम इंग्लिश को क्लियर करते हैं। आगे मज़ीद भी है इंग्लिश की क्या है। अब सवाल बनता है कि वाई वी नीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये पैराग्राफ हम इसको क्लियर करते हैं। बिकॉज वी हैव टू डू एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। जब हमें कोई मजदूरी मतलब जॉब वगैरह करनी होती है। नाउ इन दिस टाइम द इंग्लिश इज़ द बेसिक नीड्स फॉर जॉब एट एनीवेयर। इस वक्त के अंदर जो है ना, एट एनीवेयर कहीं भी नौकरी करने के लिए इंग्लिश एक अहम चीज़ है। ठीक है, एट एनीवेयर इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क के किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंग्लिश मेन चीज़ होती है। ऑल द जॉब्स वर्क डिपेंड ऑन इंग्लिश। तमाम जो नौकरी के काम होते हैं, जॉब्स के काम होते हैं, किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करते हैं, इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यू विल फाइंड इंग्लिश इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको आपकी हर ज़िंदगी के हर लम्हे के अंदर, हर सेकंड के अंदर, हर चीज़ के अंदर, हर कारोबार के अंदर, हर जगह पे आपको इंग्लिश पाई जाएगी, आपको इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, अब है वेयर वी नीड इंग्लिश। हमें इंग्लिश की ज़रूरत कब पड़ती है, क्या है, इन योर जॉब्स, आपकी नौकरी के अंदर। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये क्लियर्ड ऑलरेडी। इफ़ योर जॉब इज़ ऑन कंप्यूटर, अगर आपकी नौकरी कंप्यूटर के ऊपर है, दैन द कंप्यूटर इज़ कम्प्लीट डिपेंडिंग ऑन इंग्लिश। तो कंप्यूटर हमारा पूरा इंग्लिश के ऊपर इन्हिसार करता है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश की नीड पड़ गई। ठीक है, हाउ यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, कंप्यूटर में इंग्लिश की नीड कब होती है। ठीक है, व्हेन वी यूज़ कंप्यूटर बाय गिविंग कमांड टू इट। जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है कोई हमें काम करना है तो हम उसको कमांड देंगे, भाई ये हमें काम करना है। ठीक है, एंड हैव टू गिव कमांड्स टू इट इन इंग्लिश। और जब हम उसे कमांड देते हैं ना, तो वो हमें कमांड किस लैंग्वेज में देनी पड़ती है, इंग्लिश में। तो आ गई इंग्लिश हमारे कंप्यूटर के अंदर। इफ़ योर प्रोफेशन इज़ टीचिंग, अगर आपका पेशा टीचिंग है, दैन यू नीड इंग्लिश फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल एंड वैल्यूएबल टीचर। तो टीचर तो उर्दू के भी होते हैं, लेकिन आपको जब इंग्लिश आती है तो आप एक प्रोफेशनल और एक वैल्यूएबल टीचर माने जाते हैं। देन यू नीड इंग्लिश फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल। आपको इंग्लिश की ज़रूरत तब पड़ती है, कब पड़ती है, जब आपको एक प्रोफेशनल और वैल्यूएबल टीचर बनना होता है। एंड यू विल बी नोन एज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर इफ़ यू नो इंग्लिश। आप एक एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, माहिर तरीन टीचर माने जाएंगे जब आपको इंग्लिश आएगी, जब आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होंगे। एट योर एनी ऑक्यूपेशन वी विल बी एक्सपर्ट बाई बीइंग एक्सपर्ट इन इंग्लिश। हमारे तमाम पेशों के अंदर जब हम हमारे तमाम पेशों के अंदर हम तब एक्सपर्ट, माहिर माने जाते हैं जब हम इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि इंग्लिश, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की अहमियत क्या है इन योर बिजनेस। अब आपके कारोबार में भी इंग्लिश आ गया। ठीक है, योर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस विल शो प्रोग्रेस। आपके तमाम किस्म के जो कारोबार होते हैं कब तरक्की करते हैं, इफ़ यू नो इंग्लिश, जब आपको इंग्लिश आती है। ठीक है, अब इन योर स्टडी, अब आपके स्टडी के अंदर इंग्लिश कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इन योर जर्नी ऑफ सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश की जगह मैंने स्टडी लिखना था। ओके, इन योर जर्नी ऑफ स्टडी द इंग्लिश प्लेज मेजर रोल। आपकी पढ़ाई की जर्नी के अंदर, आपकी पढ़ाई की लाइफ के अंदर इंग्लिश का एक अहम किरदार होता है। ठीक है, द इंग्लिश इज़ मस्ट इन योर स्टडी फॉर हैविंग ग्रिप इन योर फील्ड। आपकी पढ़ाई के अंदर इंग्लिश क्यों ज़रूरी होती है, जो आपका फील्ड होता है, जो आपका फील्ड होती है ना, उसके अंदर एक ग्रिप पाने के लिए, एक माहिर बनने के लिए, एक अजीम होशियार बनने के लिए, कामयाब होने के लिए अपनी फील्ड के अंदर आपको इंग्लिश की नीड पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, फॉर योर प्रीवियस टाइम, फॉर विजिटिंग आवर चैनल। तो जब आपसे कोई भी किसी भी चीज़ इस इंग्लिश के बारे में अगर सवाल करे, व्हाट इज़ इंग्लिश, तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ गई है। जो मैंने बातें बताई, जो मैंने बातें बताई उससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, बल्कि आपको तमाम मालूमात हासिल हो चुकी होगी कि इंग्लिश के बारे में अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप इतना कुछ बता सकते हैं। इतनी नॉलेज आपके पास, आपके माइंड में आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिए, हमारी मदद, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह।